यहाँ तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं धनुषकोडी। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं लेता हूँ विटामिन डी और चलो आज मैं आपको कराता हूँ इस धर्मशाला का टूर। तो हम लोगों ने स्टे लिया था महेश्वरी धर्मशाला में, जो कि बस 50 मीटर दूर है मंदिर गेट से। इस धर्मशाला में आपको मिलता है एक हेल्प काउंटर, छोटा सा मंदिर, ये लंबी सी गैलरी, साफ पानी, और हमने यहाँ लिए थे 2 रूम्स 1400 रुपीज के, 700 रुपीज ईच। हाँ, तो हम सब लोग रेडी हो चुके हैं और अभी हम लोग हैं अपने धर्मशाला के बाहर। एंड अब प्लान है हम लोगों का थोड़ा नाश्ता वास्ता करेंगे, देन हम लोग निकलेंगे पूरा रामेश्वरम एक्सप्लोर करने के लिए। कुछ देर बाद हमारे बुक किए हुए ऑटो वाले भैया आ जाते हैं, जो आज हमें पूरा रामेश्वरम घुमाने वाले हैं। कुछ देर बाद इन खूबसूरत नज़ारों के साथ हम पहुंच जाते हैं रामेश्वरम से 13 किलोमीटर दूर बे ऑफ बंगाल एंड गल्फ ऑफ मन्नार के बीच स्थित एक छोटे से द्वीप पर बने इस विभीषण मंदिर में, जिसे कोटाधर्मा टेम्पल भी कहते हैं। तो अभी हम लोग हैं कोटाधर्मा टेम्पल। इस मंदिर में राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और विभीषण जी की पूजा की जाती है। और इस मंदिर की मान्यता है कि रावण को युद्ध में हराने के पश्चात विभीषण जी का पट अभिषेक राम जी द्वारा इसी स्थान पर किया गया था। अब आपने अपने बचपन में कभी न कभी वो पानी में तैरने वाले पत्थरों की कहानी तो सुनी ही होगी, जो रामायण में बताई गई है। तो चलिए आज उन पत्थरों का साक्षात दर्शन करते हैं। ये जो आप सामने पानी में तैरते हुए पत्थर देख रहे हैं, ये उसी राम सेतु के हिस्से हैं, जिसे आज से लगभग लाखों वर्ष पूर्व भगवान श्री राम जी ने भारत को श्रीलंका से जोड़ने के लिए बनाया था। कहा जाता है कि 1480 ईस्वी तक यह पुल पानी के ऊपर था, पर धीमे धीमे समय के साथ साथ ये समुद्र में समाता गया। अब क्योंकि यहाँ की गर्मी से हमारा हाल बेहाल हो रहा था, तो सोचा क्यों ना इस बचपन वाली आइसक्रीम के मजे लिए जाए। तो चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। यहाँ तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं धनुषकोडी। यहाँ गर्मी बहुत है, पसीना बहुत आ रहा है, पर ठीक है, अब इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो आखिरकार हम पहुंच ही जाते हैं भारत के आखिरी छोर धनुषकोडी पर। 1964 से पहले धनुषकोडी एक इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर हुआ करता था, जहां पर रेलवे स्टेशन, कस्टम ऑफिस, पोस्ट टेलीग्राफ ऑफिस, 2 मेडिकल इंस्टीट्यूशन
वन रेलवे हॉस्पिटल, स्कूल्स जैसी काफ़ी सुविधाएं थी लोगों के लिए। पर दिसंबर 1964 में आए एक भयानक तूफान ने कुछ ही पल में ये सब तहस नहस कर दिया। द हिंदू के एक रिपोर्ट के अनुसार उस समय करीबन 1500 से 2000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी इस साइक्लोन के चलते। इससे भी दर्दनाक और भयानक किस्सा है पम्बन धनुषकोडी पैसेंजर ट्रेन का, जो इस भयानक तूफान की चपेट में आई और सैकड़ों लोगों के साथ समुद्र में समा गई। भारत के आखिरी छोर पर बना ये अशोक स्तंभ भारत की अखंडता और हमारे भारतीय होने पे गर्व को दर्शाता है। हम कुछ देर वहाँ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और कुछ फ्रूट्स खा के निकल जाते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। हाय, सो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं एपीजे अब्दुल कलाम हाउस। ये है भारत के सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रपति रह चुके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बचपन का घर। कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम में हुआ था। एक वो इंसान जिसने अपना पूरा जीवन भारत के गौरव के नाम कर दिया। बचपन से लेकर मृत्यु तक उन्होंने बहुत काम किए देश के लिए। अग्नि पृथ्वी जैसी मिसाइल को बनाना हो या 1998 पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट हो, देश के लिए उन्होंने अहम भूमिका निभाई। इस घर के फर्स्ट फ्लोर पे आपको म्यूजियम देखने को मिलेगा, जिसमें कलाम जी के जीवन से जुड़ी हुई हर चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और सेकंड फ्लोर पे आपको खरीदने लायक काफ़ी डिफरेंट टाइप की चीज़ें मिलेंगी जो थोड़ी महंगी हैं। ये सब देखने के बाद हम खाते हैं ये पेटीज और फिर निकल जाते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। कुछ देर बाद हम पहुंच जाते हैं रामकुंड। राम तीर्थम वही स्थान है जहां भगवान श्री राम जी ने कुछ समय के लिए विश्राम किया था, और यह भी माना जाता है कि राम जी ने इसी तीर्थम में आकर स्नान किया था। तीर्थम के जस्ट सामने ही आपको देखने को मिलता है राम मंदिर। यह मंदिर द्रविडियन स्टाइल में बना हुआ है। हमें यहाँ सुंदर चित्रकारी किए हुए पिलर्स देखने को मिलते हैं और अनेक प्रकार की मूर्तियाँ इस मंदिर को और भी भव्य बनाती हैं। कुछ देर बाद हम दर्शन करने जाते हैं पंचमुखी हनुमान मंदिर में, फिर जाते हैं नटराजन मंदिर, एंड देन फाइनली वी रीच्ड लक्ष्मण तीर्थम। इसी के साथ इतना सब कुछ एक्सप्लोर, एक्सपीरियंस एंड एंजॉय करने के बाद हम पहुंच जाते हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन एपीजी मेमोरियल। एपीजी मेमोरियल के अंदर फ़ोन अलाउड है नहीं, आपको बाहर ही जमा करना पड़ेगा, बट आई कैन डेफिनेटली से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू विजिट इन रामेश्वरम। एपीजी मेमोरियल में कलाम जी के जीवन से जुड़ी हुई हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी अचीवमेंट को बहुत सुंदर रूप में दर्शाया गया है। इसी के साथ आज हमारा पूरा दिन कंप्लीट होता है रामेश्वरम में। हम पहुंच जाते हैं अपनी धर्मशाला एंड खाते हैं ये साउथ इंडियन खाना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।